Hi students and welcome back with some more new facts and information on English literature. Students, in today's session we are going to discuss some important periodicals, journals and magazine which are related to English literature, like the Tatler, the Spectators, the Blackwood magazine, the Quarterly Review, the Germ and so many others. So students, let's begin from the introduction of these periodicals. फर्स्ट वन हेयर स्टेटमेंट अबाउट राइज ऑफ पीरियडिकल्स एसेज। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं पीरियडिकल्स की, एसेज की बात करते हैं तो जनरली जो पीरियडिकल्स हैं उनका जो स्टार्टअप हुआ था स्टूडेंट्स वो 18 सेंचुरी में यानी 1709 में हुआ था और 1800 तक ये कंप्लीट हो गए थे। 1800 में जाके तक इनका एंड हो चुका था। यानी हम बात कर रहे हैं पीरियडिकल्स एसेज की, मैगजीन्स की बात नहीं कर रहे हैं और कुछ जर्नल्स हैं वो अलग है, लेकिन पीरियडिकल्स की बात करें जो पीरियड के इंटरवल पे पब्लिश होते हैं। तो पीरियडिकल ऐसे इस बर्थ एंड डेथ इन 18 सेंचुरी, इस वो भी टेटलर, सबसे पहले टेटलर से शुरुआत हुई थी और जो आपका 1789 में जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है उस तक इनका लगभग एंड हो चुका था। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ जो इम्पोर्टेंट मैगजीन्स हैं और इम्पोर्टेंट पीरियडिकल्स हैं उनके हम वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आपका ब्लैकवुड मैगजीन से। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा मैगजीन पीरियडिकल की लिस्ट में सबसे पहले आता है ब्लैकवुड मैगजीन। ये एक ब्रिटिश मैगजीन है और इसका जो पीरियड है स्टूडेंट्स वो कब रहा है 1817 से 1980 के बीच में। देखिए कई तरह के क्वेश्चन उठते हैं इनके ऊपर, वो हमें जानने हैं वन बाय वन। जैसे पूछ सकते हैं कि ब्लैकवुड मैगजीन है, इसका ओरिजिन क्या रहा है, तो आपको माना है इसका ब्रिटिश है ये, और कौन से टाइम पीरियड में ये डेवलप हुआ। तो 1817 में इनका जो पहला पब्लिकेशन वो 1817 में स्टूडेंट्स देखिए, और लास्ट पब्लिकेशन की बात करें तो 1980 में, यानी ये 20th सेंचुरी तक ये कंटिन्यू रहा है। तो हम केवल पीरियडिकल्स में देख रहे थे कि वो 18th सेंचुरी में ख़त्म हो गए थे, लेकिन जो मैगजीन्स वगैरह है वो जर्नल्स वगैरह वो लास्ट तक भी चले हैं। अभी भी करंट में कुछ मैगजीन जो हैं वो अभी भी कंटिन्यू हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पब्लिकेशन कब है इसका 1817 में, और फर्स्ट और लास्ट जो है वो क्या 1980 में। और देखिए इसको एडिनबर्ग मंथली मैगजीन भी कहते हैं। इसका जो एक टाइटल और भी है स्टूडेंट्स कि ब्लैकवुड मैगजीन का दूसरा नाम क्या है, एडिनबर्ग मंथली मैगजीन। ठीक है, एडिनबर्ग मंथली मैगजीन भी इसका एक टाइटल है। और अगर हम देखें इसमें ब्लैकवुड्स एडिनबर्ग मैगजीन भी कहते हैं इसको, ब्लैकवुड्स एडिनबर्ग मैगजीन, और इसका छोटा नाम क्या भी है MAGA मैगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मागा जो भी इसका नाम है, और ब्लैकवुड एडिनबर्ग मैगजीन भी और एडिनबर्ग मंथली मैगजीन भी, तो इसे भी एक ही है। और इनका जो ओरिजिन है वो ब्रिटिश से है और 1817 से 1980 के बीच में ये एग्जिस्टेंस में रहे हैं। और जो टाइटल पेज है ब्लैकवुड मैगजीन के स्टूडेंट्स देखिए, उसके ऊपर जो इमेज है वो किसकी, जॉर्ज बचनन की है, जो स्कॉटिश हिस्टोरियन है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि ब्लैकवुड मैगजीन का जो टाइटल पेज है वो कौन है, उसके टाइटल पेज पे किसका इमेज है, तो आप क्या बोलोगे, जॉर्ज बचनन, स्कॉटिश हिस्टोरियन है। तो ये हमारा हो गया अबाउट ब्लैकवुड मैगजीन। अब हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा एडिनबर्ग रिव्यू। देखिए इनके नाम में थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। एडिनबर्ग रिव्यू ये क्वार्टरली जर्नल है देखिए, और इसको क्रिटिकल जर्नल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है क्रिटिकल जर्नल। ये शुरू किसने किया था, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है स्टूडेंट्स एडिनबर्ग रिव्यू के बारे में। तो फ्रांसिस जेफरी ने इसको शुरू किया है, और सिडनी स्मिथ, हेनरी ब्रोघम और फ्रांसिस हॉर्नर। तो इम्पोर्टेंट जो सबसे वो माने जाते हैं फ्रांसिस जेफरी, क्योंकि ये वो जर्नल है स्टूडेंट्स जिसने अटैक किया था इस मैगजीन ने किस पे, जो लेक पोइट्स हैं, स्पेशली विलियम वर्ड्सवर्थ, जो जैसे हमारे कॉलरेज हैं, वर्ड्सवर्थ है, इनके ऊपर अटैक किया था। जो मेजरली अटैक इन्होंने किया था वो किस पे किया था, विलियम वर्ड्सवर्थ पे। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, और इसको शुरू करने वाले कौन है, फ्रांसिस जेफरी है। और इसका एग्रेशन कब हुआ, शुरुआत कब हुई 1802 में। और देखिए सिंस एडिनबर्ग रिव्यू जो है इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, जैसे कि दो तरह के वहाँ पे समुदाय हैं आपके ब्रिटेन में, वीग और टोरीज। तो जो ये सपोर्ट किसको करता है, वीग्स को, और रोमांटिसिज्म को ये प्रमोट करता है। रोमांटिसिज्म को प्रमोट करने वाला जो आपका जर्नल है वो कौन सा है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एडिनबर्ग रिव्यू है, और ये किसको सपोर्ट करता है, वीग्स को। और ये कैसा क्वार्टरली रिव्यू है, यानी मंथली नहीं है, क्वार्टरली है। और इसने लेक पॉइंट पे जो अटैक किया है वो कौन सी रिव्यू ने किया है, कौन से जर्नल ने किया, एडिनबर्ग रिव्यू ने किया है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा।
और पीरियड कब से कब तक रहा है इसको, 1802 से लेके 1929 तक, 1802 से लेकर 1929 तक ये आपका एग्जिस्टेंस में रहा है। अगला जो पॉइंट है हमारे क्वार्टरली रिव्यू के नाम से भी एक जर्नल है जो 1809 से 1967 के बीच में चलता है, 1809 से 1967 यानी 1967, और स्टार्टिंग इसकी होती है मार्च 1809 में। इसकी स्टार्टिंग जो है वो मार्च 1809 का है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स को ये क्या है कि ये जो राइवल रहा है, मेन राइवल रहा है एडिनबर्ग रिव्यू का, जो हम ऊपर बात कर रहे हैं। एडिनबर्ग रिव्यू जो अटैक किसको सपोर्ट करता है, विग्स को और रोमांटिसिज्म को, लेकिन जो क्वार्टरली रिव्यू है किसको सपोर्ट करता है, इट्स सपोर्टेड किसने किया, टोरीज को। तो विग और टोरीज दो जो वहाँ पे कल्ट है, उनमें से टोरीज को सपोर्ट करता है कौन सा, क्वार्टरली रिव्यू। ये 1809 से लेकर 1967 के बीच में रहा है, और फाउंड किसने किया था, जॉन मुर्रे ने। तो क्वार्टरली रिव्यू किसने शुरू किया, जॉन मुर्रे ने, ये आपको ध्यान रखना है। और जो एडिनबर्ग रिव्यू किसने शुरू किया, फ्रांसिस जेफरी ने। फ्रांसिस जेफरी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये क्वार्टरली है और ये इसका नाम क्वार्टरली रिव्यू है, और ये अपोज करता है इसको, एडिनबर्ग रिव्यू को अपोज करता है और सपोर्ट करता है टोरीज को, यानी विग्स को अपोज करता है, टोरीज को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स देखिए रैम्बलर, इंपॉर्टेंट है ये भी काफ़ी। सैमुअल जॉनसन का इंपॉर्टेंट जर्नल है ये, इशू 1750 में हुआ था, लास्ट इशू 1752, 2 साल ये चला है। रैम्बलर किसने कौन है इसके एडिटर और फाउंडर कौन है, सैमुअल जॉनसन है। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है स्टूडेंट्स की रैम्बलर कितनी बार पब्लिश होते हैं, वीक में 2 बार, ट्यूसडे और सैटरडे, ट्यूसडे और सैटरडे 1750 से 52 के बीच में चला है। और कितने आर्टिकल टोटल इसके लिखे गए, 208 यानी 208 आर्टिकल्स अभी तक इसमें टोटल लिखे गए थे। और इसका पर्पज़ क्या था स्टूडेंट्स, फॉर राइजिंग मिडिल क्लास ऑफ 18th सेंचुरी। ईच इशू कंटेंट क्या था इसके अंदर, देखो जो इसका हर इशू था ना उसमें क्या था, एक सिंगल एनोनिमस ऐसे होता था, यानी एनोनिमस का मतलब है जिसके राइटर का नाम ही लिखा होता था। तो देयर वाज ए मैगजीन कोल्ड द रैम्बलर नाम का एक मैगजीन और भी हुआ करता था, जो किसने लिखा था, हर्बर्ट विवे ने 1901 में। तो देखिए जब हम बात करते हैं कि द रैम्बलर, अगर बात करें 1750 से 52 तो किसका है, सैमुअल जॉनसन का, लेकिन 1901 में 1901 में अगर हम बात करें तो हर्बर्ट विवेन का है। और ये जॉनसन का जो पीरियडिकल है रैम्बलर, उसी को रिव्यू करने के पर्पज़ से शुरू किया था इसने, हर्बर्ट विवेन ने 1901 में। तो देखिए स्टूडेंट्स जो आपके हैं सैमुअल जॉनसन, रैम्बलर है, इनके अलावा इनका एक और भी जर्नल है जो क्या है आपका, आइडलर। द आइडलर ये देखिए 1758 से 60 के बीच में रहा है, ये भी सैमुअल जॉनसन का है। ये वीकली था, देखिए वो वीक में 2 बार था आपका रैम्बलर, ट्यूसडे और सैटरडे, जबकि और 1750 से 52 के बीच में था। ये 58 से 60 के बीच में है आइडलर, और इसमें 103 एसेज हैं, उसमें आपके 208 एसेज थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, आइडलर और रैम्बलर दोनों किसके हैं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। दिस इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा रैम्बलर और आइडलर हमने कर लिया, सैमुअल जॉनसन के हैं, और रैम्बलर की इम्पोर्टेंट बात हमने कर ली। द रैम्बलर नाम का एक और भी मैगजीन था जो 1901 में 1901 में आया, लेकिन वो हर्बर्ट विवेन का था, हमें ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट हमारा देखिए फ्रेजर्स मैगजीन, नंबर 5 पे फ्रेजर्स मैगजीन जो 1830 से 1882 के बीच में इसका एग्जिस्टेंस रहा है, डेवलप हुआ है 1830 से 1882 के बीच में। फाउंड किसने किया, देखिए हग फ्रेजर एंड विलियम मजन। देखिए जो आपका इम्पोर्टेंट है वो क्या है, हग फ्रेजर। 1830 में ये क्या हुआ है, फाउंड हुआ है, और 1882 में इसका लास्ट पब्लिकेशन रहा है। तो फ्रेजर मैगजीन के बारे में इतना ही पूछ सकते हैं, किसने दिया है, कौन इसके फाउंडर है, तो हग फ्रेजर 1830 से 1882। अब हम बात करते हैं जर्म। देखिए तो जर्म है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही, क्योंकि ये जो है प्री रेफलाइट ब्रदरहुड से जुड़ा है। 1850 में ये से लेके 1850 जनवरी से 1850 अप्रैल तक चला, यानी 4 महीने इसका बहुत ही शॉर्ट पीरियड रहा है जर्म का। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि प्री रेफलाइट जो है ब्रदरहुड, उनका जो पीरियड है पीरियडिकल है जो जर्नल है वो क्या नाम है उसका, तो जर्म। तो देखिए इसका जो पर्पस था क्या था, थॉट्स टूवर्ड्स नेचर इन आर्ट एंड लिटरेचर, थॉट टूवर्ड्स नेचर इन आर्ट एंड लिटरेचर, यानी ये जनरली जो है जो इनके विचार होते थे नेचर की तरफ होते थे, आर्ट और लिटरेचर में नेचर के प्रति इनका क्या
एटीट्यूड है उसके बारे में। तो प्री रेफ्लाइट जनरल भी बोलते हैं इसको, यानी जर्म को प्री रेफ्लाइट जनरल भी बोलते हैं। और इसमें आपको पता है प्री रेफ्लाइट में कौन कौन से थे, हमने पहले भी डिस्कस किया है। डीजी रोसेटी, विलियम हॉलोमैन हंट, जोहन एवरेट मिलेज और विलियम माइकल रोसेटी, WM रोसेटी। तो ये कुछ आपसे जुड़े हैं। जो जर्म है किसका, प्री रेफ्लाइट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अगला देखिए इगोइस्ट। इगोइस्ट की बात करें, ये भी एक मैगजीन है, पीरियड 1914 से 1919 के बीच में रहा है और लंदन का लिटरेरी मैगजीन रहा है इगोइस्ट। तो देखिए इसका सबटाइटल है वो क्या है इगोइस्ट का, इंडिविजुअलिस्ट रिव्यू बोलते हैं इसको। और द इगोइस्ट वॉज आल्सो ए नोवेल बाय जॉर्ज मेरिडिथ। इसके नाम का द इगोइस्ट नाम का एक नोवेल भी है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है। जॉर्ज मेरिडिथ ने लिखा है 1879 में। और ये जो फाउंड किसने किया था, जो इगोइस्ट जर्नल है मैगजीन है, डोरा मार्सडन ने, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद इसमें वर्क्स जो है इंक्लूड थे जेम्स जॉयस का और टी.एस. एलियट का। जो टी.एस. एलियट का वेस्टलैंड है वो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जो आपका पब्लिकेशन हुआ था वो इगोइस्ट के थ्रू हुआ था। और ऐसे ही जेम्स जॉयस के भी कुछ वर्क इसमें पब्लिश हुए थे। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सफोर्ड पोएट्री। ऑक्सफोर्ड जो पोएट्री स्टूडेंट्स देखिए, ऑक्सफोर्ड लिटरेरी मैगजीन पब्लिकेशन है इसका ट्वाइस ईयर और फाउंडेड इन 1910 बाय वसील ब्लैकवेल। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ध्यान रखना कि ऑक्सफोर्ड लिटरेरी मैगजीन जो है वो साल में 2 बार आया था। और फाउंड किसने किया था, वसील ब्लैकवेल ने। और करंट इसके एडिटर है, अभी तक भी चल रहा है, मैरी जीन चान। देखिए 2019 में ये एडिटर इनके चुने गए थे, मैरी जीन चान और जे वेरनार्ड और थियोफिलिक क्वैक। तो इम्पोर्टेंट जिसमें मैरी जीन चा है ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इंग्लिश रिव्यू, हमारा जो नेक्स्ट चैनल है वो क्या है, मैगजीन है इंग्लिश रिव्यू। 1908 में फाउंड हुआ है, लास्ट इशू 1937 में है, मंथली इशू रहा है ये। और इसको मैगजीन ऑफ लिटरेचर मानते हैं, क्रिटिसिज्म मानते हैं। और पॉलिटिकल जो कंटेम्प्रेरी जो वहाँ पर कमेंट्री है, पब्लिश इन लंदन अर्ली 20th सेंचुरी। ये पॉलिटिकल कमेंट्री भी रही है इसमें, लिटरेचर और क्रिटिसिज्म पे भी ये इसमें जो आपका इशू रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टेटलर। जो टेटलर है कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, किसने इसको फाउंड किया है, तो रिचर्ड स्टील है 1709 में। और ब्रिटिश लिटरेरी सोसाइटी जर्नल है ये। और पीरियड रहा है 1709 से 1711, यानी 2 ही साल रहा है, यानी 12 अप्रैल 1709 से लेकर 2 जनवरी 1711 तक, यानी 2 साल तक हम कह सकते हैं। और इसके जो मेजर इसके कंट्रीब्यूटर हैं, जोसेफ एडिशन, रिचर्ड स्टील और तीसरे एक जोनाथन स्विफ्ट का भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो रहा है इसमें जोसेफ एडिशन और रिचर्ड स्टील, और दोनों ने इसमें कोलैबोरेशन से काम किया है। और ये फ्रीक्वेंसी क्या रही स्टूडेंट्स की, स्टेटस कैसा मैगजीन था, कितनी बार छपता था, तो थ्राइस वीकली, यानी ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडेज, ये आपको ध्यान रखना है। द टेटलर, द ओरिजिनल टेटलर वॉज पब्लिश फ्रॉम 1709 यानी 1709 से 1711 तक था, 2 साल। लेकिन इनका जो एक कलेक्टेड एडिशन वॉज पब्लिश इन 1710 1711 विद द टाइटल द लुकुब्रेशन ऑफ इजैक विकरस्ट्राप। देखिए इमेजिनरी नेम यूज करते थे ये अपना, इजैक विकरस्ट्राप, वहाँ पे टाइटल पे लिखा होता था, टाइटल पेज पे बाय इजैक विकरस्ट्राप। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि जो टेटलर है वहाँ पे उसमें जो उन्होंने इमेजिनरी नेम यूज किया था वो क्या था, इजैक विकरस्ट्राप। और देखिए इन्फ्लुएंस किस करते हैं, क्योंकि ये आपका जो है पीरियडिकल ऐसे हैं, चार्ल्स लैम्ब और विलियम हेजलिट जो एसिस्ट थे उनके वर्क्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो जब हम बात करें, देखिए नेक्स्ट आपका स्पेक्टेटर, टेटलर और स्पेक्टेटर की हम बात करें तो टेटलर के बाद स्पेक्टेटर एग्जिस्टेंस में आया था इन 1711। स्टील एंड एडिशन डिसाइडेड टू लिक्विडेट द टेटलर, इन्होंने टेटलर को ख़त्म कर दिया और एक नया जो को फाउंडेड यानी दोनों ने मिलकर फाउंड किया स्पेक्टेटर मैगजीन को। इसका पीरियड 1711-12 रहा है, 1 साल। और इसमें जो टोटल हम बात कर रहे हैं पब्लिकेशन कितने हैं, 555, यानी 7 वॉल्यूम में 555 जो इसके पब्लिकेशन आए हैं। लेकिन हम बात करें टेटलर की, तो टेटलर में जो टोटल इश्यूज़ थे वो कितने थे स्टूडेंट्स, 271 इश्यूज़ थे, जबकि आपके स्पेक्टेटर में 555 है। टेटलर किसने दिया, रिचर्ड स्टील ने। और बाद में जो इनका कोलैबोरेशन रहा है वो किसके साथ रहा है, एडिशन के साथ। और इसमें बात हम करें वीक में 3 बार आता है,
ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्पेक्टेटर की तो ये डेली है, इसका डेली पब्लिकेशन होता है संडे को छोड़ के। और फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ और भी रहता है, इसके जो को फाउंडर है ये दोनों ने मिलके किया है, स्टील और एडिशन ने। तो इसके फाउंडर जो दोनों माने जाते हैं, ये 1711 बार है और 1709 से 11 के बीच में रहा है। उसके जो इश्यूज़ 271 थे, इसके इश्यूज़ 555 है, यानी 7 वॉल्यूम्स में। अगला हम बात करें तो देखिए द गार्जियन पब्लिश हुआ है लंदन में मार्च 12 टू अक्टूबर 1 1713, यानी इसका पब्लिकेशन डेली रहा है, केवल संडे को नहीं होता था। इसके कंट्रीब्यूटर कौन रहे हैं देखिए, स्टीले, एडिशन और अदर्स में आते हैं एलेक्जेंडर पोप जैसे। और फाउंडर कौन है अगर देखें गार्जियन का तो है रिचर्ड स्टीले। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो गार्जियन के जो फाउंडर है वो कौन है, रिचर्ड स्टीले हैं। आइडलर हमने कर लिया, किसका है, सैमुअल जॉनसन का, आइडलर और रैम्बलर। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने 13 जो कुछ मैगजीन्स और जर्नल्स के बारे में जाना है। टेटलर का जो मैंने यहाँ पे टाइटल पेज डाला है आपको शो करने के लिए, टेटलर जो है इजैक विकरस्टैफ लिखा ना यहाँ पे, तो इसके टाइटल पेज पे लिखा होता था। तो ये वीक में 3 बार आता है टेटलर। और ऐसे स्पेक्टेटर का देखिए फ्रंट व्यू देख सकते हैं, ये एवरीडे था। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स हमने कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल्स और मैगजीन्स का जो है कलेक्शंस है, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं इनके बारे में किए हैं। और देखिए इनको आपको कहीं ना कहीं से इनमें से किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है आपका, चाहे एस्टेट हो, चाहे स्क्रीनिंग है और चाहे यूजीसी नेट है, तो कहीं ना कहीं इनसे जुड़ा क्वेश्चन निकल के आ ही जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।